तो आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक्स को देखेंगे और स्टैटिक्स का आप लोगों का रेलवे घटना चक्र संपूर्ण करा रहा है। इसका मतलब आज जो सवाल होगा 33 नंबर सवाल से होगा। आपको पिछले सेशन में ही 33 नंबर बोला गया था कि आप इसका आंसर करेंगे और बहुत लोगों ने किया भी आंसर, और जो लोग नहीं कर पाए अभी आपको उसका तरीका बता देंगे, बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, 33 नंबर सवाल देखिए कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के भी आ जाते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का माध्य है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका क्या सूत्र होता है आपको बता दिए। तो देखो इसको अगर जनरल तरीका से भी बच्चा बना सकता था, ठीक है। अगर ये एग्जाम में आ गया है, अगर सूत्र भूल जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चन का आपको कोई आइडिया ना लग पाए तो आप जनरल तरीका से अपने स्क्वायर करके भी इतना तक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको हम सिखा देते हैं जब इसका क्या निकालना है, हमको माध्य निकालना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का माध्य निकालना है, ऐसे कल बता दिए थे फॉर्मूला, तो इसका सूत्र देखो ये क्या होता है, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। अगर ये आपको बोला जाए, औसत का मतलब ही होता है माध्य, ठीक है। औसत का मतलब ही होता है माध्य, और इसका सूत्र होता है n+1 इंटू 2n+1/6। ये सूत्र होता है। n जहां n अंतिम संख्या है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, जहां n अंतिम संख्या है। अब देखो n का मतलब 7 ये अंतिम संख्या होगा। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या सोच लेते हैं कि 7 का स्क्वायर ना होगा अंतिम संख्या। सर 7 का स्क्वायर नहीं लेना, वर्गों का औसत का ये सूत्र होता है n+1, और n का मान यहाँ पर हो जाएगा अंतिम संख्या 7, ठीक है। स्क्वायर नहीं लेना। तो देखो 7 जब ये आएगा तो 7 1 8 हो जाएगा, गुना 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा, बट्टा 6 हो जाएगा। यही होगा 7 दूना 14 1 15 बट्टा 6, ठीक। देखो 2 से कटाओगे, 2 तिया 6, 2 चौका, ठीक। 3 बचे 15, 5 चौक 20, तो 20 आपका आंसर हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर आप भूल गए, बाय चांस आप एग्जाम में भूल गए कि फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो आपको सिंपल सा पता है कि नहीं कि हम क्या करेंगे जानते हो, सभी का वर्ग करना पड़ेगा। और जब छोटा दे दिया है, चूंकि 7 तक दिया है, तो कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, और बटा टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसको जोड़ना पड़ेगा। 9 6 15 5 20, 20 और 6 20 और 26 और 9, इस तरह से जोड़ोगे तो आपका जो आएगा 140 कुछ आएगा, 7 दूना 14 120, यानी कि 20 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हो, लेकिन मायने रखता है कि आप सोचते किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो सूत्र से करना n+1 इंटू 2n+1/6, ये आप लोग याद रख लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ देंगे तो आप आसानी से बना लोगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए 34 नंबर सवाल क्या बोला है कि नीचे दिए आंकड़े किसी वर्कशॉप में हुई मामूली दुर्घटनाओं का मासिक विवरण है, जिसकी माध्यिका क्या होगी। देखो आपको एक बात बताते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि माध्यिका निकालिए, x की वैल्यू दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है, इस तरह से, तो आपको माध्यिका, और सबसे पहले जो आपको कंफ्यूज करेगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूज 2 बातें करेगा। पहला बात होगा माध्य और दूसरा बात होगा माध्यिका। अगर आपको कंफ्यूज करेगा क्या जानते हो, अगर माध्य और माध्यिका की चर्चा थोड़ा कर लेते। देखो माध्य और माध्यिका, ठीक। इसमें थोड़ा सा माध्य जो होता है ना, ये सीधा होता है। इसमें सीधा क्या होता है कि इसमें हम लोग सबसे पहले जो ऐप रहता है ना, उस ऐप को क्या करते हैं, ऐप को जोड़ते हैं। पहला काम माध्य में करते हैं कि ऐप को जोड़ लेते हैं, जैसे कि ये सबको जोड़ लेंगे। और दूसरा काम क्या होता है कि ऐप और एक्स को गुना करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना कि ऐप को जोड़ लेते हैं पूरा, ठीक। उसके बाद f और x को गुना करेंगे। देखो पहले गुना करेंगे, फर्स्ट में गुना, यानी कि ये 8 × 8 10 दूना 20, इसको गुना करेंगे और फिर जोड़,
ये होता है इसमें। और फिर क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, यानी कि fx बड़ा मान होगा, क्योंकि गुना होके कोई चीज होगा तो वो बड़ा मान होगा, और छोटा मान f होगा तो f से भाग दे देते हैं। ठीक है, अभी जस्ट आपको माध्य निकालने सिखाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको 34 नंबर में माध्यिका बोला है। अगर माध्यिका क्वेश्चन बोल दे कि माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका का रूल थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अब टेढ़ा क्यों होता है, आपको नाम में देखो, सीधा बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है माध्य, तुरंत बोल लेते हैं माध्य, लेकिन यहां बोल रहे हैं माध्यिका, बोलने में उच्चारण में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता होगा। ठीक है, दोनों में अगर बोलेंगे सीधा कौन तो है, अच्छा कौन तो है, तो माध्य अच्छा है, माध्य तुरंत बोला जाता है, लेकिन माध्यिका थोड़ा सा अटपटा लगता है बोलने में, क्योंकि इसमें धी या का लगा दिया। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये थोड़ा सा एक टेक्निक दिए समझने का। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और हमको माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहला काम ये होगा एफ का, इसमें भी पहला काम एफ का हुआ, ठीक है, तब जाके एफ एक्स का हुआ। सबसे पहला काम एफ का होगा, और उस एफ का काम क्या होगा, फर्स्ट में एफ को सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ भी जोड़े थे, माध्य में भी जोड़ेंगे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे। लेकिन इसमें जोड़ने के बाद क्या करते हैं जानते हो, उस जोड़ को 2 से भाग देते हैं। ठीक, 2 से भाग देते हैं, और अगर सम संख्या आता है तो अगला संख्या भी लेना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी सम संख्या तक का अगर हमको माध्यिका निकालना है तो उसमें 2 संख्या आ जाएगा, लेकिन अगर विषम संख्या का निकालना है तो बीच में 1 संख्या बचता है। वो कैसे आपको सिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको लिख दिया है 1 2 3 4 5, ध्यान से देखो ये विषम है, तो विषम का विषम यानी कि ये 3 मेरा हो जाएगा यहाँ पर, माध्यिका भी बोल सकते हो, माध्य भी बोल सकते हो, दोनों बात हो सकता है। क्योंकि माध्यिका का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लो, अभी चल का संख्या ले लो, वही मेरा माध्यिका हो गया। और अगर माध्य भी कहता है कि माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ लो और उतना संख्या से भाग दे दो, अगर सीक्वेंस में है तो विचल का संख्या ले लो, वही माध्य हो जाएगा। माध्य माध्यिका यहाँ दोनों 3 हो गया। लेकिन अगर बात करें कि एक और अंक दे दें 6, अगर सम संख्या तक दे दिए, तब आपका नियम क्या हो जाता है कि बीच वाला अगर लेना है तो ध्यान देखो, बीच में आपका हो रहा है 3 और 4, बीच में क्या हो रहा है 3 और 4 हो रहा है, क्योंकि 2 इधर 2 इधर। ये हुआ कैसे 3 और 4 बीच में, अगर आप ये एक तरीका सीखना चाहते हो यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 गो अंक है, उस 6 को आपको बोलेगा 2 से भाग दो। इसका सूत्र होता है n/2 और n/2 + 1, ये 2 बातें आपको बोलेगा। ठीक है, यानी कि पद लेना है, n पद होता है, तो ध्यान से देखो, इसको कटाओगे 2 3 6 3, यानी कि कहता है तीसरा पद लो और एक उसमें जोड़ दो, चौथा पद लो, 3 4 पद, यानी कि देखो 1 2 3, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद ऑलरेडी हो गया, तो ये 3 4 लेते हैं। ऐसा रूल होता है माध्यिका में, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अब एक बात बताते हैं कि अगर हमको माध्यिका निकालना है तो थोड़ा सा इसमें और एक टेढ़ा काम करना पड़ता है। टेढ़ा काम क्या, पहले तो हमको एफ का काम करेंगे ही, लेकिन उसको ना सीढ़ीदार जोड़ना पड़ता है। जैसे कि मान लिया जाए, ये लिख देते हैं, देखो 8 10 11 16 20 25 15 9 6। ठीक, इसी को पहले एक बार जोड़ना पड़ता है और इसी का फिर जोड़ निकालना पड़ता है अलग अलग करके। कैसे, देखो इसका अगर हम जोड़ निकालेंगे तो सबसे पहले 8 का 8 लिखेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर जोड़ निकालेंगे इसका, तो 8 और 10 हो जाएगा 18। ठीक है, सारा काम ऐप का हो रहा है, ये ऐप का हो रहा है, और यही ऐप से हम माध्यिका में भी घुस रहे हैं। ध्यान से देखना कि क्या कर रहे हैं, 8 लिखे 18 लिखे, 8 10 18, सीढ़ी नुमा जोड़। फिर यहाँ पर जब आएंगे तो इस सारे को जोड़ना पड़ेगा, ऊपर वाला सबको, यानी कि 8 1 9 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, और देखो 8 1 9 और 2 29 हो जाएगा। ये वाला जोड़ोगे तो 6 1 7 8 7 15 की 5 हासिल 1 2 3 1 4 45 हो जाएगा। अगर ये वाला जोड़ोगे 6 1 7 8 7 15 की 5 हासिल 1 2 3 4 5 1 6 65 हो जाएगा। इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। कैसे जोड़ रहे हैं, अगर यहां पर आएंगे तो इसको जोड़ेंगे 5 6 11 1 12 12 रड 20 की 0 हासिल 2 2 2 4 5 6 7 8 9 90 हो जाएगा। फिर यहां पर अगर जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 6 16 16 1 17 17 8 25 25 की 5 हासिल 2 1 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 105 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर जोड़ेंगे उसी तरह से 9 5, इस तरह से आपको जोड़ लेना है। ठीक है, अगर इस तरह से जोड़ोगे तो 114 120 यहाँ पर आएगा। हम लिख दिए आपको कि जोड़ इसका आया, लेकिन ये काम आपको इसी में दिमाग से करना है। ये तो आपको मैंने 10th क्लास में ऐसे बताया गया है तो वही बता रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। एग्जाम में अगर इतना करेंगे तब तो हो गया मेरा। हम आपको एग्जाम में निकालने का तरीका सिखाते हैं कि
इसको जब जोड़ोगे तो 120 आएगा, ठीक है। तो आपको माध्यिका में क्या करना है, सबको, इन सभी का एक बार योग निकाल लेना, योग, ठीक है। योग बराबर होगा 120, ठीक। क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो, इन सभी का सीधा सीधा योग निकाल लेना, 120 हो गया मेरा, ठीक है। और उसके बाद तुरंत ये सोचना है कि सर अगर 120 आया है तो इसको बटा 2 कीजिए और बराबर लेना है 60वें पद, ठीक है। अब 100 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। संख्या 9 है, लेकिन मेरा योग अगर सम संख्या आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से भाग देंगे, 60वें पद लेंगे और 61वें पद लेंगे। सम संख्या ये आया तो, ठीक है। 60वें पद और 61वें पद लेंगे। और कैसे लेंगे 60वें पद 61वें पद, कहां का लेंगे, तो ऊपर वाला का। अब इसको 60वां पद 61वां पद देखो दिया हमको, 60वां 61वां आएगा तो कैसे आएगा, इसमें तो है ही नहीं 60वां 61वां पद। तो इसको लाने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, यही तरीका, 8 18, यानी कि ये 8 का 8 हो गया, यहाँ पर 18 हो जाएगा, ये दोनों जोड़, और यहाँ ये तीनों का जोड़ कितना हो गया, 29 हो गया। और फिर यहाँ चारों का जोड़ कितना हो जाएगा, 45 हो गया। यहाँ हम जोड़े, यहाँ से देख के लिख रहे हैं, और यहाँ से यहाँ का जोड़ कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और देखो 60 और 61 का पद इसी 65 में मिल जाएगा, ठीक है। 60 से 65 में, यानी कि 65 में ही मेरा 61 62 63 64 65 इसी में मिल जाएगा। 65 वाला में घुसा हुआ है 61 62 63 64 65, ठीक है। तो हमको 60 और 61 दो पद चाहिए ना, तो हमको दो पद यहाँ पर मिल गया। उसके ऊपर वाला लेना है 5 और फिर +5, अब बटा 2, यानी कि 10 बटा 2 बराबर 5 आपका आंसर हो गया इसका। ये था माध्यिका। माध्यिका थोड़ा टेढ़ा होता है, जब हमको बड़ा सा पद होता है तो वो पद कैसे मिलेगा, ये सबको जोड़कर ही मिलेगा। और हमको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, हम देख लिया कि सर सबका जोड़ 120 आया, बटा 2 के 60वें पद 61वें पद लेना है। हम जैसे इसको जोड़ रहे थे, यानी कि जैसे जोड़ रहे थे तो हमको जैसे 65 मिला, हम समझ गए ऊपर लगा मान लेना है 2 बार, हो गया आंसर। 5 5 10 बटे 2 कर दो, आंसर हो गया 5, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन। इसी तरह एक क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ है आपको। 35 नंबर में क्या बोला जाए, तो 35 नंबर में साफ साफ बोल दिया है कि हमको माध्य चाहिए, ठीक है। घटना चक्र बुक में 35 नंबर सवाल में आपको बोला है माध्य। देखो अगर माध्य निकालना पड़े तो माध्य कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। माध्य निकालने का भी एक आसान तरीका है। हमको क्या करना है, सारा काम तो हम बोले एफ ही करता है, थोड़ा सा ऊपर करता है। तो देखो माध्य में क्वेश्चन दिया है, एक्स का मान 0 दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, तो 0 1 2 3 4 5 दिया। और एफ का वैल्यू जो दिया हुआ है आपको 10 21 55, 10 21 55 42 15 7, 42 15 7 ये दिया हुआ है। और इसका क्वेश्चन में बोला है कि इसका ना माध्य निकाल दो। तो माध्य सीधा होता है, माध्य क्या है, सीधा। तो सीधा इसको पहले जोड़ेंगे। देखो माध्यिका भी उतना कम, इतना कम तो माध्यिका में भी किए थे कि जोड़े थे सर पहले इसको, ठीक है। तो इसको जैसे जोड़ते हैं तो सबका जोड़ आपको आएगा 150। इसको सब जोड़ोगे तो कितना जोड़ आएगा, 150, ठीक है। आप जोड़ के देख लेना। जैसे 150 जोड़े तो जोड़ के रख लिए। उसके बाद हमको माध्य निकालना है, सीधा निकालना है। तो सीधा गुना करो ऊपर वाला से, 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 सीधा गुना करो ऊपर वाला से। आप गुना करके जोड़ो सबको आपस में, ठीक है। सबको जोड़ो। 10 गुना 0 0, 21 एकम 21 लिखेंगे, ये रफ में लिखना। 55 दूना 110 यही लिखना इसे, ठीक है। फिर लिखना 42 तिया 3 दूना 6 और 4 तिया 12 126। फिर 15 चौके 60 और फिर 7 5 35 और इसको फटाफट जोड़ो। 6 1 7, 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल 1, 6 3 9 10 11 12 13 14 15 की 5 हासिल 1, 1 2 1 3, 352 मेरा जोड़ के आया। 352 ये जो जोड़ के आया, हमको माध्य निकालना। माध्य बना औसत होता है, औसत होता है। तो हमको क्या करना है, इस सभी संख्याओं का यानी कि गुना करके योग निकालना पड़ता है और इससे भाग देना पड़ता है। छोटका वाला संख्या से इसको भाग दे दो, यानी कि 352 बटा 150, ठीक है। अब इसको भाग लगाओगे तो क्या लगेगा, ध्यान से देखो। इस 150 को ना अपना 15 गुना 10 समझ लो, पहले भाग लगा लो। इसको 15 से लगा दो, 15 दूना 30, 5 बचा 52 हो गया, ठीक है। अब देखो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 बार में ज्यादा होता है। 15 तिया 45 लगा दिए, 45, ठीक है। 12 में 5 जाएगा, 7 बच जाएगा। 10 मतलब दिए तो 0 हो गया 70। अब देखो
15 चौके 60 होता है, 15 25 ज्यादा हो जाता है, चौक बार में लगाएंगे 4 बार में 60 लगेगा, 10 फिर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से लगते जाएगा। तो हम समझ गए सर कि दो यहाँ पर एक दशमलव है, ऑलरेडी एक जीरो है, आप दशमलव हटा के एक जीरो और लागू तो 2 जीरो हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2.34 आपका आंसर हो गया। ये निकाले हम माध्य। अगर यही क्वेश्चन में माध्यिका बोलता, ठीक है, माध्य तो कितना आसान हो गया। माध्य में क्या किए, तुरंत आप कर सकते थे। क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आ जाता तो कैसे करते आप, अगर आ जाता तो आप सीधा सीधा बोलते कि सर इसका जोड़ेंगे। और ये अपना कंप्यूटर में क्वेश्चन अगर है तो देख कर भी जोड़ सकते हैं कि 7 5 12 12 13 14 14 5 19 और 1 20 20 की 0 हासिल 2 1 4 1 5 5 10 2 12 13 14 15 150 जोड़वा। ये आप दिमाग में जोड़ के कहीं लिख लिए 150। अब फिर गुना करना शुरू किए, 10 गुना 0 0, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं। 21 से कम 21, 55 दूना 110, 42 तिया 126, 15 चौके 60 और 7 पचे 35, इसको जोड़ लिए। अब ये जोड़ में जोड़ से भाग दे दो, आंसर आ गया। ये था माध्य। तो माध्य थोड़ा सा सीधा नाम है तो काम भी सीधा की तरह कर लिए। लेकिन अगर माध्यिका रहता, अगर यही क्वेश्चन हम अगर बोलते कि भैया माध्यिका निकालो, तो आपको नाम से काम करना है कि सर आपने माध्यिका बोला है, थोड़ा सा आप ना अटपटा नामे बोल रहे, माध्यिका उल्टा कर रहे, बड़का नाम बोल रहे, तो थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा। सबसे पहला काम तो इसको जोड़ोगे, इसको क्या करोगे, सबसे पहले जोड़ोगे। पहला काम आपको जोड़, जो कि माध्य में भी किए थे यहाँ पर भी किए, तो 150 जोड़ आया था, ठीक है। अब 150 जैसे आया, इसको 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 75, ठीक है। 75 आया, 75 दूना 150 होता है। हम समझ गए कि 75 अगर मेरा जोड़ आ रहा है तो 75वां पद लेना है, 75वां पद हमको ऊपर में मिलेगा। अब आपको पद कैसे मिलेगा, तो इसका आप ना पहले 10 का 10 लिखोगे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, देखो अब यहाँ से, और फिर ये दोनों का सारा काम ऐप करेगा, एक्स का खाली पद तो आके तुरंत काम करेगा, जितना काम होगा सारा ऐप करेगा। तो 10 का 10 लिखे, फिर 10 और 21 को जोड़े तो कितना हो गया, 21 और 10 31, यहाँ 31 लिखे। फिर यहां से तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 5 1 6 लिखेंगे, 5 2 7 1 8 86 हो जाएगा। फिर देखो अब हमको 75 पद चाहिए भैया, 31वां तो मिला नहीं, हमको इसी में ना मिल गया जी। 75 जो होगा 86 में मिलेगा, हमको अधिकतम पद में जाके मिलेगा। ये 75 से स्टार्ट हुआ, 76 77 78 89 80 जाके 86 हुआ होगा। अब इसी पद का ये वाला ले लो, और ये लेने के बाद आप क्या करो, आंसर देखो आपको 75 दिया है ना, 75 का बटा 2 तो होगा नहीं, तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर आपको अगर ये क्वेश्चन का माध्यिका निकालने बोलते हैं तो 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा विषम आया और विषम मेरा डिवाइड नहीं होता है। यानी कि कोई चीज विषम में आता है तो बीच में हमको कोई चीज दिख जाता है। जैसे कि मान लिया जाए आपको दे दे 7 8 9 10 और 11, देखो ये पद विषम में है। कैसे, 1 2 3 4 5 5 पद है, 5 पद विषम पद है, 5 पद एक विषम पद है, इसलिए विचल का मेरा 9 अंश इसका हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा माध्यिका हो जाएगा। कहोगे नहीं सर ये माध्य होगा, अरे माध्य भी होगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में है। तो यही चीज हुआ, यहाँ पे 75 आया मेरा, इसको आप ना अगर यहाँ पे 76 आता ना तब n/2 करते और एक पद और आगे वाला लेते, तो यही 2 बार लेते, क्योंकि हमको पता है कि 86वां वही होगा। अब आया माध्य और माध्यिका में अंतर। माध्य का मतलब होता है बीच वाला संख्या औसत की तरह, ठीक है। मैंने कि जैसे कि मान लिया 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, इसका माध्य 3 हो गया। लेकिन अगर माध्यिका भी 3 होगा, लेकिन कोई संख्या अगर दे दिया, जैसे कि 4 दे दिया, 5 दे दिया, 8 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, तो इस संख्या को आपका बीच की संख्या को लेना है। लेकिन कैसे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजा लो, बीच वाली संख्या ले लो, आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माध्यिका। क्या पहला क्लास में नहीं सिखाए थे कि पहले इसको सजा लेना भाई, 4 लिखोगे बोले हाँ सर, 5 लिखोगे लिख देना, 7 लिखोगे लिख देना, 8 लिखना, 9 लिखना, और बीच वाली संख्या ले लो ये 7। कहोगे ना 2 बीच में आ जाएगा, तब तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, माध्यिका वो होता है। और माध्य अगर बोलता तो सबको जोड़ के सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या से भाग देते, ये होता है माध्यिका। समझ में आया? यस सर। चलो हम यहां पर आपको 2 चीजें टॉपिक क्लियर कर दिए, माध्य और माध्यिका। अब जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। 34 35 क्लियर है, 36 नंबर देखो हम आपको दे रहे हैं ना, ट्रिक ही दे रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से कर पाओगे इस तरह के सवाल को।
36 नंबर सवाल देखो क्या कहता है कि संख्याओं के आंकड़ों को निरूपित करने के लिए जिन पाई डायग्रामों का उपयोग होता है वे होते हैं। तो वो जो होते हैं ना, वो एक वृत्त में एक आयामी डायग्राम होता है, ठीक है। जनसंख्या वाला जो है एक वृत्त में आयामी डायग्राम इस तरह की, ठीक है, जैसे कि 10%, ये 20%, इस तरह का। तो आपको ये याद रखना है, इसका मतलब कि ये एक कॉन्सेप्ट से संबंधित है, इसको छोड़ो। 36 नंबर का आंसर याद रखना, एक वृत्त में एक आयामी डायग्राम। देखो क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x² माइनस 10, ठीक है, फिर कोमा दे दिया है, फिर दिया है 30 माइनस x² तथा माइनस x² प्लस 6x प्लस 10 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन दिया है, इसका बोल दिया साफ साफ लफ्जों में समांतर माध्य क्या है, ठीक है, समांतर माध्य क्या है। देखो हम आपको बताए थे कि जब भी आपको अगर माध्य निकालने की बात करें तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। माध्य औसत ही होता है, क्या होता है, औसत ही होता है, एक तरह का औसत वाला सूत्र नहीं लगता है इसमें। तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ देना, 2x² माइनस 10 प्लस, ऐसे हम ना इसको दिमागे से बना सकते थे, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से कि सर यहाँ माइनस x² माइनस x², 2x² हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 2x², तो ये मेरा ऑलरेडी ये कट जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है। उसका देखो माइनस 10 और प्लस 30, तो 30 में 10 जाएगा, बचेगा मेरा 20। अब 20 और 10 यहाँ हो गया 30, यानी कि सर 6x प्लस 30, अब बटा 3 तो संख्या है 3 लिखेंगे, 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन ले लिए, और x प्लस 5 लिख दिए, और बटा 3 कर दिए, 3 दूना 6, यानी कि 2x प्लस 5 आपका आंसर होगा। इसको अगर पूरा सॉल्व करेगा तो 2x बटे 10। अब ऑप्शन कैसे दिया है, तो ऑप्शन दिया है ऐसे 2x प्लस 10, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा। हम तो कर देंगे तुरंत, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आप लर्निंग पीरियड में हो। फिलहाल सीखो, देखो, जो समझ के बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम बोले हैं ना वो आपको समझ में बाद में आएगा। सबसे पहले हमको समांतर माध्य निकालना है। या 3 संख्या दिया हुआ है, एक बार 2x² माइनस 10, फिर 30 माइनस x², फिर माइनस x² प्लस 6x प्लस 10। अब इस सबको जोड़ लो, पहले 2x² माइनस 10, फिर प्लस इतना संख्या लिखे, फिर इतना लिखो, 30 माइनस x², फिर प्लस, फिर देखो माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, x², बाकी सब वही रहेगा, प्लस 6x, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 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 हो जाएगा, और प्लस 10, और बट्टे हो जाएगा टोटल कैट संख्या 1 2 3, ठीक है। समय कोमा था तो 3 संख्या 3 से भाग दे दो। अब ध्यान से देखो 2x² और ये माइनस x² तो माइनस 2x², ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर 30 में 10 घटा लो तो क्या हो जाएगा, प्लस 20, और प्लस उधर लिख दो 6x, अब प्लस 10, अब बट्टे 3। थोड़ा ना लंबा कर समझाने के लिए आपका, देखो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस में और माइनस में है, और देखो ये जुड़ जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, यानी कि आप इसको इस तरह बोल सकते हो कि 6x प्लस 30 बटा 3, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद अब 6 कॉमन लेना, 6 कॉमन लोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा, अब बटे 3, ठीक है। अगर आप गुना करोगे तो फिर ऊपर वाला ही मिलना चाहिए, 6x, अच्छा 35 मिल रहा है। अब देखो किसको कटा लो, 3 दूना 6, अब फिर गुना कर दो, 2 गुना x क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस 5 दूना 10, तो 2x प्लस 10 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी है ये। तो ये था इस क्वेश्चन का काम करना था। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो कैसे बनाओगे वो हम बता देते हैं। समझ गया होगा जी, ये सब क्वेश्चन में जान थोड़ा है। माध्य माध्यिका बहुलक, सब बच्चा हमको बोलता है कि बहुत हार्ड है, बहुत हम बोलते कुछ है ही नहीं, आपको पढ़ाने वाला बढ़िया से पढ़ा देगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। 0 या फिर अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए कहते हो हार्ड है, ठीक है। ये सब तो 10th में है जी, भरा पड़ा है, और तुरंत 5 नंबर का पहले पूछता था एनसीईआरटी में, तो हमको पता है, टीचर ही नहीं मिला है बढ़िया, तो क्या करोगे। देखो और मिला भी होगा तो उस समय फकैत होगा सब। देखो 40 है, 0 है, देखो ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला है तो ये इस तरह से सजा दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 38, ठीक। और नंबर ए में आपको ऑप्शन दिया है y बराबर 100 माइनस 10x, ये ऑप्शन से बनने वाला है चीज़ें। और y बराबर दिया है 100 माइनस 5x माइनस 5x²। फिर सी नंबर आपका दिया है y बराबर 100 माइनस
5x²। और फिर डी नंबर दिया है आपको y बराबर 20 माइनस x²। ये चीज है। इसमें सिंपल सी बात बोला है कि ये अगर हम इस कौन सा मान इसको फॉलो करता होगा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या हमको सब चीज ठीक ठीक देगा? ध्यान से समझना। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 गुना इसको करेंगे 10 से तो 0 होगा, 100 में 0 जाएगा तो 100 बच गया, y का मान तो दे रहा है, ये तो दे दिया। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते तो 90 देना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पर रखते हैं 10 से कम 10, 100 में 10 जाएगा 90। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे तो 10 दूना 20 और 100 में 20 जाएगा तो 80। यहाँ 80 नहीं दिया है, 70 दिया, जिस कारण से मेरा आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पर अरे भाई x का वैल्यू 2 है तो 2 है तो यहाँ पर 2 रखोगे, सिंपल सी बात है। 2 रखोगे तो 10 दूना 20, 100 में 20 जाएगा तो होना चाहिए था यहाँ 80। 80 तो है नहीं, 70 है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगर हम ये वाला सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, इस पे अगर हम करें तो ये चीज हमको मिलना चाहिए, यानी कि y का हर मान को देना चाहिए। अगर 0 रखते हैं, देखो सबका 0 कर देगा तो x से बचे 100 बचेगा, तो 100 लिख दिए। फिर देखो अगर हम 1 रखते हैं x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का 5 और फिर 5 का 5 -5 -10 हो जाएगा और 100 में 10 जाएगा तो 90 बचेगा, रह गया। अब देखो 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 5 चौक 20, अब 20 और यहाँ 2 5 9 10, 20 और 10 30, अगर 100 में 30 जाएगा तो 70 बचेगा। कैसे कर रहे हैं ये चीज समझ रहे हो? अरे भाई 2x की वैल्यू हम 2 लिए तो 70 बचना चाहिए। अगर यहाँ 2 रखते तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 इंटू में तो 5 के 20 हो गया -20, और यहाँ पर 2 रखते हैं 2 ये वाला तो 5 गुना 10 हो जाता है गुना होके, तो -20 -10 क्या हो जाएगा -30, तो 100 में 30 घटाते तो 70, y का मान देखो 70 दे रहा है ना। उसी तरह से ये वाला अगर रखते हैं, अगर हम इस 3 को रखते हैं तो देखो 3 का अगर मान इसमें रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45, यहाँ 45 हो जाएगा और माइनस में होगा, और फिर 3 रखते हैं तो 5 या 15, 45 40 10 50, 50 घटेगा, सॉरी 40 60 हो जाएगा, -15 और 45 तो 60 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचता है 40 बचता है। देखो 40 प्रूव्ड हो गया। अगर हम 4 रखते हैं इसके जगह पे तो हमको 0 देना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा माइनस में, और 4 पंचे 20 -20, 80 और -20 हो जाएगा 100, 100 में 100 घटेगा तो 0 0 दे दिया। इसका मतलब मेरा बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको, सारे के सारे x की वैल्यू को यहाँ पुट कर करके देखना है। एक बार 0 पुट करोगे तो 100 आना चाहिए, एक बार 1 पुट करोगे तो 90 आना चाहिए, एक बार 2 पुट करोगे तो 70 आना चाहिए, एक बार 3 पुट करोगे तो 40 आना चाहिए, और एक बार 4 पुट करोगे तो 0 आना चाहिए। इस तरह की बात थी। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आया? क्या बोला है 38 नंबर? किसी को दिक्कत? किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 के बाद आपका 39 नंबर और 40 नंबर, 2 क्वेश्चन बता देंगे, खत्म हो जाएगा स्टैटिक्स का चैप्टर समाप्त। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, आज तुम थक गए जी, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते 2 बार पढ़वा दिया। 10 प्रेक्षणों, ठीक है। देखो 10 प्रेक्षणों का बात बोला है, और वो इस तरह से बोला है क्या, x1 का स्क्वायर, फिर दिया है x2 का स्क्वायर, और फिर दिया इस तरह से डॉट डॉट दे दिया, और x10 का स्क्वायर दे दिया, और बोला है का माध्य लिखा जा सकता है, का माध्य लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका ऑप्शन जो दिया है, तो ऑप्शन दिया है सिग्मा एक्स आई बटे 10 के रूप में। नंबर बी में दिया है सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बटे 10 के रूप में। नंबर सी दिया है सिग्मा एक्स आई का एक्स स्क्वायर आई अब बटे 10, इसको ऐसे दिया के रूप में। और नंबर डी में दिया है आपको सिग्मा एक्स आई बटे 10 के रूप में, ठीक है। देखो आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि माध्य का एक फार्मूला क्या होता है जानते हो, सिग्मा एक्स आई बटे सिग्मा एक्स आई बटे, चूंकि सब में 10 दिया है लेकिन 10 वो संख्या होता है n, ठीक है। सिग्मा एक्स आई बटे n का होल स्क्वायर, ये माध्य का सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर वैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्या 10 तो प्रेक्षण है, तो माध्य का मतलब संख्याओं की संख्या नीचे रहता है, तो नीचे तो यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10, ठीक है। लेकिन ये सूत्र होता है, इसको याद रखना पड़ेगा तब ये कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि सर
अगर हम बात करते हैं x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x यानी कि ये स्क्वायर ना x पे है, इसे 10 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर होगा ना x पे होगा, वो बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम C नंबर ऑप्शन में आते हैं, ध्यान से देखो ये लिखा है सिग्मा x स्क्वायर i और बटे 10 हमको बाहर में ही दिया है, ठीक है, हमको ऊपर नहीं दिया, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया है, जिस कारण से ये स्क्वायर आई पर दे दिया, जिस कारण से ये नहीं होगा मेरा आंसर, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला उस ढंग से नहीं होता है। ये हमारा आंसर सही है इसका, ठीक है, इसका ब्रैकेट ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, फार्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा फार्मूला पे ध्यान दोगे ना तो आसानी से कर लोगे। ये 39 नंबर। अब देखो 40 नंबर आपको सिखा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो, उसके बाद छुट्टी। देखो कहता है कि किसी मानचित्र में 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है, ठीक है, यानी कि 1000 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक, ये बोला गया है। तो 3 सेंटीमीटर को कैसे दर्शाया जाएगा, चूंकि 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर हो गया, तो 3 सेंटीमीटर हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो 3000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, चूंकि इतना तो इतना तो इतना तो इतना, मतलब कि ये गुना 1000 है, तो इसको भी गुना 1000 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। तो क्या यहाँ तक में कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आज जो क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लगा होगा, क्योंकि आप लोग का बेस हो सकता है कमज़ोर हो, और ऐसे भी हम भी ये पढ़े हैं, तो आज ही पढ़े हैं, आज से 10 साल पहले ही पढ़े हैं, 10th वाले को पढ़ाए थे और उस समय पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को बता रहे हैं सब चीज़, तो बता दिए, और एक बार हम कंपटीशन वाले को शायद बताए थे, तो माइंड में था। पहली बार पढ़ रहे हैं नहीं, ये 10th में, ये चैप्टर 10th में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, 9th में माध्यमिक बहुलक दिया है, 10th में भी दिया है। आप लोग 10th NCERT सारा चीज़ NCERT से ही रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत हुआ हो तो फिर से हमसे कांटेक्ट करना। इस माध्यमिक बहुलक को द एंड कर दिए। अगला चैप्टर आपका कल स्टार्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। देखो हाँ, एक चैप्टर पढ़ो, इतना अच्छा से पढ़ो कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो एग्जाम में। हम ये चाहते हैं, माध्यमिक बहुलक से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ये आप लोग ना नोट कर लो। अगर ये नोट करोगे तो कल दिन काम देगा। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। लिखो, 5 मिनट और लिख लो। यदि क्वेश्चन एक लिखो कॉपी में, ये क्वेश्चन अलग से है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका है, तब माध्यिका है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको जानते हो? इसका एक सूत्र लिख लो, माध्य माइनस, किसी का साइलेंट नहीं है, देखो, बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका। ये ट्रिक है, ये सूत्र है। जब इस तरह की बात रही, क्या क्या रहेगा देखो ध्यान से। माध्य आपको दिया है, माध्य दिया है, बहुलक दिया है, और माध्यिका निकालना है, ठीक है, तब आपका ये सूत्र काम करेगा। ऐसे अभी तक तो इसमें सवाल नहीं पूछा है, लेकिन हमको लगा कि हो सकता है पूछ दे आगे चल के, क्योंकि ये जो है ना, रेलवे बोर्ड बड़ा तेज होता है, कभी कभी एक नया सवाल घुसाता है। तो अगर इस तरह का दे देगा तो आप क्या करोगे? माध्य क्या है? 27 लिखना, बहुलक क्या है? 45, ये लिखना, बराबर 3 गुना माध्य कितना दिया है? 27, ये लिखना, और माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका का माध्यिका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो देखो 27 माइनस 45 तो घटेगा, तो माइनस में आएगा ना जी, तो आपको ऐसे घटाना है। तो 15 में 7 जाएगा 8, 3 में 2 जाएगा 1, माइनस 18, बराबर। यहाँ 27 दिया कितना होगा? 81, 7 21, 3 6 2 8 81, और माइनस हो जाएगा माध्यिका गुना 3, यानी कि उसको x मान लो, ठीक है, तो 3x,
ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा हो गया तो आप ना ये 81 को किधर भेजोगे, 27 तिया अगर 81 हुआ तो इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में होगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 81 को इसमें जोड़ देना, क्या हो जाएगा 8 एक 9, 8 एक 9 99। अब बराबर उधर क्या, इधर माइनस में, उधर भी 3x माइनस में, ये माइनस में कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, x का मान 33 आया। इसका मतलब माध्यिका जो आएगा ना 33 आएगा आंसर। तो आपको ये सॉल्व करना घर में, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिए, लास्ट था। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और मिलते हैं सुबह की क्लास में। सुबह आप लोग का रीजनिंग का क्लास होता है और 9 बजे होता है, तो 9 बजे क्लास का अटेंड कीजिए। किसी को कुछ पूछना है?